हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड ITI में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो कि पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो निम्मी पैटर्न की जो PDF हैं उसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो निम्मी ने पहले जो PDF बनाई थी वो इंग्लिश में बनाई थी पूरी। उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके और आपको टोटल जो 200-250 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने का प्लान किया है। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप उस लिंक से आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन से आज का पहला जो कि है, शोर गर्मी की शारीरिक परेशानी या शीतलता के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शोर गर्मी और शरीर की परेशानियाँ शीतलता के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत? तो दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पर्यावरण बाधा के कारण आती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आवाज़ की जो पिच का उठान और गिरना है को कहा जाता है। आवाज़ की पिच को उठाना और गिराना को कहा जाता है, वह कहा जाता है एंटोनेशन। एंटोनेशन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मनुष्य में सही और गलत का अध्ययन प्रयासों को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नैतिकता। मनुष्य में सही गलत की जो अध्ययन जो इंसान समझ पाता है वो नैतिकता के द्वारा, कि सही क्या है गलत क्या है वो नैतिकता के द्वारा समझ पाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिका निभाने में क्या कमी है? भूमिका निभाने में किसकी कमी होती है? तो दोस्तों, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता। वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता। अगला जो क्वेश्चन है वह है, चुनने के बाद आगे क्या आना चाहिए? समाधान, समस्याएं, समाधान, प्रतिक्रिया में। तो दोस्तों, इसमें आएगा समाधान लागू करें। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है फोकस की कमी में? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर होगा घबराहट की कमी में। कि लोगों को प्रेरित करने में कौन मदद करता है? घबराहट की कमी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है? पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है? तो दोस्तों, वह है तैयारी, अभ्यास और प्रदर्शन। यह 3 प्लान है जो कि है लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, साक्षरता शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है? तो दोस्तों, वह है क्लेम दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है वह है, साक्षरता शिष्टाचार में कौन सा एक नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? नौकरी पाने की अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोला, यानी कि अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए अपन झूठ बोले, यह साक्षरता शिष्टाचार के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह है, कौन सा बोलने में बाधक है? तो इसमें से कौन सा बोलने में बाधक है? वह है घबराहट। घबराहट होती है तो बोलने में अपन को बाधा उत्पन्न होती है। अगला है, साक्षरता में क्या करना है? शिष्टाचार क्या है? तो दोस्तों, वह है आश्वस्त रहे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा संचार अच्छा है? तो दोस्तों, वह है संदेश स्पष्ट और सीधा है। अगर संदेश स्पष्ट और सीधा है वह संचार का अच्छा साधन है। अगला है, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? तो ईमेल शिष्टाचार वह है, ईमेल छोटा रखे। हमेशा ईमेल को क्या है? छोटा रखना चाहिए। अगला है, किसी किसे अच्छा माना जाता है? तो दोस्तों, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है, वह अच्छा माना जाता है संचार के लिए। अगला है जो कि है, किसे गरीब माना जाता है? तो दोस्तों, किसको गरीब माना जाता है? वह है, एक संदेश अस्पष्ट है। अगर संदेश अस्पष्ट है उसको गरीब माना जाता है, पुअर है, जो सही नहीं है ना। अगला जो है, कौन सा मौखिक का लाभ नहीं है? तो दोस्तों, वह है यह रिकॉर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन ट्रिपल A का हिस्सा नहीं है सुनने के लिए? तो दोस्तों, वह है चिंता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक लेख नहीं है? तो दोस्तों, वह है इन। इन जो है ना, वह एक लेख नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा जनता के 3 प्लान तत्व नहीं है? तो दोस्तों, वह है के पास। ठीक है, तैयारी, अभ्यास और प्रदर्शन ये सभी है। वो अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो कवई सिस्टम है, इसमें बस अलग अलग कर दिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा एक आवश्यक विशेषता नहीं है सफलता प्राप्त करने के लिए? तो दोस्तों, अनैतिकता कार्य। नैतिकता के कार्य होने चाहिए। अनैतिकता के कार्य करोगे तो ये सफलता प्राप्त करने के लिए विशेषता नहीं है। कॉन्फिडेंस, ईमानदारी और प्रतिबद्धता ये सभी सफलता प्राप्त करने की विशेषताएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा सकारात्मक का परिणाम नहीं है रवैया? सकारात्मक का परिणाम कौन सा रवैया नहीं है? तो वह है बोरियत। उत्साह, रचनात्मकता, समस्या का समाधान का रवैया ये सभी सकारात्मक परिणाम हैं, लेकिन बोरियत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो दोस्तों, वह है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल।
अगला जो क्वेश्चन है अब आता है वह एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से आते हैं। जो पार्ट 3 है, पार्ट 2 दो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब आएगा आपका पार्ट 3। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है जो कि है एक व्यक्ति जो कि शुरुआत से जुड़ा है व्यापार कहलाता है। व्यापार से अगर कोई शुरुआत से जुड़ा हुआ व्यक्ति वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उद्यमी। यानी कि जो बहुत पुराना व्यक्ति है, जैसे कि उद्यमी कौन है, अभी अंबानी साहब हैं, टाटा साहब हैं, है ना, बिरला साहब है, तो ये सभी उद्यमी है ना, जो शुरू से जुड़े हुए हैं वह उद्यमी कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है छोटे पैमाने के व्यवसाय की गणना में बड़े पैमाने पर व्यापार की आवश्यकता, तो वह है अधिक नहीं व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन है वह है उद्यमिता को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको स्वरोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह है मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है रिक्त स्थान, तो वह है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। अगर उद्यमी बनना है, काम स्टार्ट करना उद्यमी, तो उसको 5 करोड़ की से 10 करोड़ की लागत चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है SWOT विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। यहाँ पर एस का अर्थ पूछा है कि एस का मतलब इस SWOT में क्या है, तो एस का अर्थ है यहाँ पर ताकत। ठीक है। अगला है एक आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है, प्रतिरिक्त स्थान। तो एक आर्थिक विकास में उद्यमी की, जब भी अगर देश पे अकाल पड़ जाता है तो उद्यमी का क्या करे, तो वह होता है जीवन, वह होता है प्रति व्यक्ति आय से सुधार, यानी कि जो उसने वहाँ पर काम करे उनकी इनकम को बढ़ाए। इस प्रकार से यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया है उसी से लेकर SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, तो इसमें से कौन सी है, तो ताकत तो था ही, उसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, तो अवसर। ठीक है, ताकत W यानी कि अवसर, तो यह इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला है कच्चे माल की खरीद में निवेश किया गया पैसा मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है एक, ए ऑप्शन है आपका कार्यशील पूंजी। ये एक लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इसको आप ए मानना, क्योंकि ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर आप मैनेज करना, ये एक नहीं है, यह ए ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन का जो लिखा हुआ शब्द तो केवल और केवल कार्यशील पूंजी है, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस प्रिंट है। ये बी है, ये सी है और डी है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये एक की जगह यहाँ पर एक हो गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है MSME, इसको मैं लिख देता हूँ। MSME का मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के 10 शुल्क रूप हैं, सूक्ष्म रूप हैं, दोस्तों वह है जनसंपर्क, विज्ञापन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है वह है के उत्पादन में लगे उद्यम माल रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है निर्माण उद्यम के रूप में। अगला क्वेश्चन है जीडीपी का विस्तार। जीडीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। जीडीपी की फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी में दिए हैं ऑप्शन, तो आप यहाँ पर लगाओगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है SIDO का विस्तार क्या है। यहाँ पर SIDO का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम होगा लघु उद्योग विकास संगठन। लघु उद्योग विकास संगठन, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग विदेशी बाजारों और जल्दी से एक को बढ़ावा देना संगठनों के हित हैं, तो दोस्तों वह है संयुक्त उद्यम। अगर सभी मिलकर उद्योग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि संगठन में शक्ति, वही वाली बात है यहाँ पर, संयुक्त उद्यम, सभी मिलकर उद्योग धंधा करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्णय लेने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है विनिर्माण उद्यमों की स्थिति में, तो दोस्तों वह है संयंत्र और मशीनरी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सके, तो कौन सा सही चैनल है, तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि निर्माता
खुददार विक्रेता या ग्राहक, ये आपका सही चरण है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन है जो कि है कौन सा एक बेल आधारित लेखा है आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन टैली, क्योंकि आधुनिक व्यवसाय जो कारखाने या कोई भी शॉप हो या किसी भी प्रकार की हो, तो जो कार्यकार हो जो बिल के बारे में है ना, तो उनके लिए सभी अकाउंट्स का काम, इनके लिए क्या चाहिए, टैली किया हुआ व्यक्ति चाहिए। जो विद्यार्थी चाहिए वो कौन सा चाहिए, टैली किया गया, ठीक है। तो टैली उसको किया होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है अब आता है प्रोडक्टिविटी के साथ। प्रोडक्टिविटी में पहला क्वेश्चन है वह है एटीएम का उपयोग करने के दौरान प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है ग्राहक द्वारा दर्ज करके। तो दोस्तों वह है पिन। प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि आपकी पहचान क्या है, तो वह क्या होती है, आपके जो एटीएम के पासवर्ड होती है ना वो, ठीक है। तो वह क्या होते हैं, पिन। प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, पिन कोड के द्वारा, कि आप ही हो या दूसरा कोई एटीएम लेके तो नहीं आइए आपका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एटीएम का विस्तार। बहुत ही सिंपल सा है, स्वचालित टेलर मशीन। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो वह वो मिलेगा ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली टेलर मशीन, ठीक है। स्वचालित को इंग्लिश में लिख देगा वो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कम उत्पाद के कारण है। कम उत्पाद के कारण, अगर आप कोई कारखाना खोल रखा है, कोई भी काम कर रहे हो, तो कम उत्पादन का कारण क्या है, तो वह है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो रही है, कमी। अगला क्वेश्चन है वह है उत्पाद को रिक्त स्थान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह किया जाता है आउटपुट और इनपुट के रूप में। आउटपुट और इनपुट यानी कि आपको लेना है और दूसरों को बेचना है, लेना है बेचना है। अगला क्वेश्चन है वह है उत्पादकता को रिक्त स्थान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्पादकता को आउटपुट और इनपुट, एटीएम का विस्तार, ये तो खैर आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है वह है एक व्यवसाय द्वारा सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली उनके मुवक्किल की पहचान है, तो वह है केवाईसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह है स्वचालन का क्या लाभ है। स्वचालन का लाभ है कम ऑपरेशन समय। अगला क्वेश्चन है वह है बेरोजगारी की दर क्या है, यदि वहाँ है श्रम बल में 125 मिलियन लोग और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं है। दोस्तों इसका प्रतिशत ये होगा बी ऑप्शन 20%, ठीक है। 20% यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। कैसे निकालोगे, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, जो श्रम बल है ना उसमें आपको जो नहीं है उनका भाग देना है, तो क्या आएगा 5, और उसके साथ जो कार्यरत है उनमें भी देना है इस 5 का भाग, क्या आएगा 20%। तो ये आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा बाजार विस्तार मजदूरी निर्धारित करता है और रोजगार। दोस्तों वह करता है श्रम बाजार। अगला जो क्वेश्चन है वह है आर्थिक मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पूरे देश का क्षेत्र का प्रदर्शन के लिए, तो वह करता है जीडीपी, जिसका पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकेलू घरेलू उत्पाद। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रेणी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वह है बी ऑप्शन प्रौद्योगिकी जोखिम। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, तो वह नहीं है प्रोत्साहन प्रोत्साहन का उद्देश्य के लिए कौन सा नहीं है, तो वह है बी ऑप्शन उत्पाद की उच्चतम लागत। अगला जो क्वेश्चन है वह है इनमें से कौन सा दस्तावेज नोट है केवाईसी मापदंडों की पूर्ति के लिए स्वीकार्य के लिए, तो वह है डी ऑप्शन जो कि है आय प्रमाण पत्र। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि केवाईसी मानदंडों की आपूर्ति के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स कौन सा नहीं है, वह है आय प्रमाण पत्र। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा चरण तीव्र राजस्व का काल है, तो वह है ए ऑप्शन विकास चरण। अगला जो क्वेश्चन है वह आता है आपका ऑक्यूपेशन सेफ्टी के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी क्या है, पार्ट आपका 5 ऑक्यूपेशन सेफ्टी। अब आते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी का पहला क्वेश्चन, वह आता है एबीसी का फर्स्ट आई स्टैंड फॉर, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि एबीसी का पूरा नाम क्या है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस डेसिबल पर ध्वनि का खतरा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण
कितना डेसिबल, मतलब ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ठीक है, तो कितनी अधिक ध्वनि होने पर खतरा मंडराने लग जाता है, तो दोस्तों 80 से ऊपर होने पर ध्वनि अपन को हानि पहुंचा सकती है। अगला है भूकंप को एक संयंत्र से मापा जाता है, यानी कि भूकंप जो आता है ना उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है, तो वह मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किससे, सिस्मोग्राफ से। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिर की सुरक्षा के माध्यम से की जाती है, सिर की किससे की जाती है, तो आपको पता होगा हेलमेट से। ठीक है, आंखों की चश्मा से, हाथों की दस्ताने से और चेहरे की मुखौटा से। अगला जो क्वेश्चन है वह है अग्निशामक पद्धति में भूखमरी है, तो वह है ईंधन का उन्मूलन। अगला जो क्वेश्चन है वह है नौकरी की चोटों और बीमारियों पर पैसे खर्च करने का समय, नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे खर्च करने का समय प्रयास प्रबंधन करने का सबसे व्यावहारिक तरीका क्या है, यह नुकसान है, तो वह है डी ऑप्शन की प्रभावी सुरक्षा और हानियाँ नियंत्रण कार्यक्रम। अगर आप कोई कारखाना चला रहे हैं और वहाँ पर नौकरी कर रहे लोगों पर चोट लग रही है, बीमारियाँ हो रही हैं या खर्चा बढ़ रहा है, तो इनके लिए सबसे सही क्या है, तो प्रभावी सुरक्षा और नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि कार्य पर नियंत्रण रखें और सुरक्षा के लिए तमाम कार्य करें। ठीक है, ओजोन परत से बनी होती है, ओजोन परत जो होती है सूर्य के चारों ओर, वह किससे बनी हुई होती है, तो ओजोन परत 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोड़े गए सामग्रियों का पुनः प्रसंस्करण नए उपयोगी उत्पादों को रिक्तिस्थान कहा जाता है, तो दोस्तों वह कहा जाता है सामग्री का पुनः चक्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उनके संबंध में जीवित चीज़ों का अध्ययन पर्यावरण कहा जाता है, रिक्तिस्थान, तो दोस्तों यहाँ कहा जाता है पारिस्थितिकी। अगला जो क्वेश्चन है वह है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 कार्य क्या है, तो वह है रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें और ध्वनि प्रदूषण कम करें, रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें किसी भी चीज़ का, है ना। अगला क्वेश्चन है कंपन और विकिरण रिक्त स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं शारीरिक खतरे के। कंपन और विकिरण एक रासायनिक खतरा, सॉरी, कंपन और विकिरण रिक्त स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं शारीरिक खतरे के अंदर। अगला क्वेश्चन है वह है मानव प्रेरित खतरा कौन सा है, तो वह है भूसंकलन। अगला जो है वह है भूसंकलन मानव प्रेरित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात भी दिया है, ज्वालामुखी भी दिया है और भूकंप भी दिया है। तो भूसंकलन इसलिए है क्योंकि जंगलों में लोग बाग क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं। पेड़ों को काटने पर वहाँ पर क्या मिट्टी मिट्टी रह जाती है, फिर क्या होता है, फिर भूसंकलन होता है, जो पहाड़ होते हैं वो ढहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मानव के द्वारा ही इसको बढ़ावा देना, यानी कि इसको नोता दिया है लोगों ने कि आओ हमें मारो। ठीक है, पेड़ों को काटा तो फिर क्या होगा, भूसंकलन। चक्रवात अपने आप में होता है, ज्वालामुखी अपने आप से पड़ता है, भूकंप अपने आप से आते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है संसाधन में, दोस्तों वह है कोयला। तो दोस्तों यहीं पर ही आपके आज के इस वीडियो के, यानी कि वीडियो पार्ट 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब बचे हुए जो क्वेश्चन है वह भी 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को 1 या 2 को शेयर जरूर करें। और इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो करके ही जाए, क्योंकि लाइक में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता।